शाहरुख खान ने कराई इंडिया की बेइज्जती, जहां उन्होंने बाहर जाकर ग्लोबली बेइज्जती कराई है, हमारे इंडिया का नाम खराब करा, अपना नाम खराब करा। और जो नई एक्ट्रेस हैं उनसे उन्होंने बुलवाया कि वो अंकल है। तो इस टॉपिक की हम बात करेंगे इस वीडियो में। और एक और टॉपिक है, वो है कियारा आडवाणी के ऊपर। क्या सारी सेलिब्रिटी नॉर्मल पीपल से ऐसे मिसबिहेव करती है? आज उसी के ऊपर हम वीडियो लाए हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आई होप तुम सब अच्छे होंगे। तो आज बढ़ते हैं अपनी एक कंट्रोवर्शियल वीडियो के ऊपर। तो रिसेंटली सऊदी अरेबिया के रियाद में एक जॉय अवार्ड सेरेमनी हुई थी। उसमें सारे वर्ल्ड की फेमस एक्ट्रेस से वो बुलाए गए थे, क्योंकि उन्हें अवार्ड देना था, जॉय अवार्ड। इसीलिए उधर हमारे शाहरुख खान गए थे एज इंडिया को इंट्रोड्यूस करते हुए। बेस्ट एक्टर अवार्ड उन्हें मिला था। तो एक फेमस एक्ट्रेस है हांडे अर्कल, वो अपने फोन से एक फोटो क्लिक कर रही थी, तब शाहरुख खान अवार्ड ले रहे थे। तो उन्हीं का यही सर्कुलेशन हो जाता है फैंसों का कि किसी का उन्होंने ऐसा फोटो क्लिक नहीं किया, बस ओनली शाहरुख खान का किया। तो इसी के बावजूद कुछ एक पीआर नेगेटिव कुछ स्टोरी आती है। उस स्टोरी में कुछ ऐसा लिखा रखा, हांडे अर्कल की प्रोफाइल लगी होती है और उस पर लिखा होता है हु इज दिस अंकल, और बीच में होती है अमीना। अमीना वो एक्ट्रेस थी जो सारे एक्ट्रेस को लेके आ रही थी स्टेज पे। पर उसमें ये लिखा था, मैं तो अपनी दोस्त अमीना का फोटो क्लिक कर रही थी, मुझे नहीं पता ये अंकल कौन है। ये सारी चीजें कुछ कंट्रोवर्सी इसी के रिलेटेड चल रही है, तभी लोग बोल रहे हैं इन्होंने हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती, ग्लोबली बेइज्जती करा दी है। तो हम इसी को मतलब प्रूफ दिखाते हुए बताते हैं कि हाँ ये सही है कि नहीं। टर्किश अंडे हांडे अर्कल कॉल शाहरुख खान हु इज दिस अंकल। वो स्टोरी कुछ इस प्रकार थी, आई वॉज जस्ट फिल्मिंग माई फ्रेंड अमीन खलील ऑफिशियल, आई एम नॉट हिज फ्रेंड, प्लीज स्टॉप स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, हु इज दिस अंकल। ये है वो एक फोटोशॉप से बनाई गई हुई है। सो इसी के रिलेटेड एक लड़के ने इनको एक्सपोज करते हुए ये बोला, एसआरके के अगेंस्ट नेगेटिव पीआर की सारी हदें पार हो गई, जहां पर ये लोग टर्किश एक्ट्रेस हांडे अर्सल के इंस्टाग्राम स्टोरी को फोटोशॉप करके सारे जगह पे ये स्प्रेड कर रहे हैं कि हांडे अर्सल अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये पोस्ट कर गई कि हु इज दिस अंकल, और नीचे फोटो डाला शाहरुख खान का। लिटरली भाई इनकी मतलब प्रूफ के साथ बजाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। कुछ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। द फर्स्ट थिंग इज, ये लोगों ने पहले ये चीज देखी कि हांडे अर्सल ने मतलब वहां पर बैठकर वीडियो निकाल रही है जहां पर एसआरके खड़ा हुआ है अमीना खलील के साथ में। तो इन लोगों ने पहले नेगेटिविटी स्प्रेड की कि वो उसकी फोटो नहीं निकाल रही है, वो अमीना खलील की फोटो निकाल रही है। तो लेट मी क्लियर, अमीना खलील बहुत सारे स्टार्स के साथ में वहां पर आई थी, तब हांडे अर्सल का फोन स्विच ऑफ था शायद इन लोगों के हिसाब से, तो इनकी वहां पर जल गई। तो इन लोगों ने एक नया ट्रेंड चालू किया कि भाई अपने मतलब फोटोशॉप, अब कुछ बचा नहीं रास्ता, तो फोटोशॉप वाला इंस्टाग्राम स्टोरी दिखाया जिसमें लिखा है कि हांडे अर्सल ने एसआरके को अंकल बोल दिया। लिटरली हंस कर पागल हो गया मैं कुछ दिखाने भी वाला हूं ताकि तुम सबकी गांड जल सके। 2024 वाज द लकीएस्ट ईयर जब मैं हांडे अर्सल से मिला था, बिकॉज 2015-16 से मैं डाई हार्ड डेडलीस्ट फैन हूं उस एक्ट्रेस का। एंड उसके बाद मतलब द फर्स्ट थिंग व्हाट आई आस्क्ड टू हर एंड हर नेटिव फ्रेंड्स वाज, डू यू नो शाहरुख खान। भाई उसके बाद लिटरली जो रिएक्शन आया था ना, वो मेरे आंखों में, दिल में आज तक बसा हुआ है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी खोलकर टॉप पिन फोटोज देख लेना, पता चल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार नेगेटिव पीआर अगेंस्ट चलाया जा रहा है शाहरुख खान के, जहां दम देखा ही जा रहा है। और पहली बात तो भाई, एक शाहरुख खान एक अच्छा नाम है, कोई उसको ऐसे तो नहीं बोल सकता था हु इज दिस अंकल के उसे जानते नहीं हो। कल लोगों पर तो इतना हो गया कि उन दोनों की मतलब जो दौलत है वो उनको मिला रहे हैं, उनकी कितनी इनकम है वो मिला रहे हैं। जहां बोला जा रहा है कि 85 करोड़ की है वो हांडे अर्सल की है, और 12,490 के अप्रोक्स करोड़ मतलब उनकी है। वो तो हम सबको पता ही है कितनी है, बट ऐसा कुछ है नहीं है। ये सारा नेगेटिव चीजें मतलब फैलाना, ये फालतू का चीजें करना, वो कुछ इस प्रकार है। तो अब हमारी जो दूसरी वो कंट्रोवर्शियल वीडियो थी वो कुछ इस प्रकार है कि ऐसा हुआ था कियारा आडवाणी, एक लड़का है जो कार्तिकेय का उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, उन्होंने एक स्टोरी शेयर की है। हम बिजनेस क्लास में एरोप्लेन में जा रहे थे, वहाँ ऐसा था कि मैं, मेरा भाई और मैं और मेरी मम्मी थी। जहाँ मेरी माता श्री थी वो गलत सीट पे बैठ जाती है, वो सीट होती है वो कियारा आडवाणी की होती है। देन तब कियारा आडवाणी आती है तो वो उनको देखकर कुछ ऐसा मुंह बनाती है कि जैसा इरिटेट सा मुंह, कि वो इरिटेट हो गई है, और वो ये देख रही है कि ये कैसे बैठ गई विदाउट कोई सेलिब्रिटी होके, ये मेरी सीट पे कैसे बैठ गई। वो कुछ ऐसा फेस बनाती है। तो इसी के रिलेटेड, उनके मिसबिहेव के रिलेटेड उसने ये एक स्टोरी शेयर की थी, वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है।
यूजुअली लोगों को याद रहता है कोई सेलिब्रिटी एनकाउंटर। तो ऐसे कई बार मैं भी ऐसे टकराया हूं सेलिब्रिटी से, बट जो एक सेलिब्रिटी से मुलाकात मुझे बहुत अच्छे से याद है, दैट वाज विद कार्तिक आर्यन एंड कियारा अडवाणी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हम लोग प्लेन में जयपुर से मुंबई आ रहे थे। आई थिंक इन लोगों की पिक्चर रिलीज हुई थी, सत्य प्रेम कथा कुछ, ठीक है। तो ये लोग भी जयपुर प्रमोशन करके वापस आए ना, हम लोग बिजनेस क्लास में थे, बिजनेस क्लास में थे, ठीक है। मैं था, मेरा भाई था, मेरी मम्मी थी, ठीक है। तो हुआ ही है कि ये लोग, तो भाई उस मीटिंग में मुझे पता चला कि ये लोग ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कितने डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा अभी। तो हुआ क्या, मेरी मम्मी आई तो फर्स्ट वाली जो रो की सीट थी उसकी, उन्हें हमारी सीट सेकंड वाली, मम्मी कंफ्यूज हो गई, फर्स्ट वाली में बैठ गई, उनको कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो ये आई कियारा अडवाणी, एंड देन भाई अब आप आए हो, ऑब्वियसली अगर कोई आपकी सीट पे बैठा हो, है ना, तो आप बोल सकते हो इट्स माय सीट, ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग टू डू। बट ऑब्वियसली वो सेलिब्रिटी है और हम सब बिजनेस क्लास में हैं, लेकिन नहीं भाई वो सेलिब्रिटी है, तो वैसे कैसे बात कर सकते। उसने भाई उस बंदी ने इतना गंदा लुक दिया था, तो समथिंग लाइक मैं करके दिखा रहा हूं, एज इफ जैसे उसकी सीट खराब हो गई, क्योंकि कोई नॉन सेलिब्रिटी इंसान बैठ कैसे गया भाई वहां पे, ठीक है। देन उसने गंदा सा एक्सप्रेशन दिया, शी डिडंट से एनीथिंग। देन एयर होस्टेस ने देखा, भाई उसने बोला मैम आपकी सीट शायद ये नहीं है, आपकी ये वाली सीट। मम्मी उठ के आराम से पीछे चली गई, देखो फिर वो पूरी फ्लाइट ऐसे ये बबल वो कैंडी क्रश खेलती रही, जो हमारी मम्मी या पापा लोग करते हैं पूरी फ्लाइट में। क्या ऐसे ही होता है जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उनका ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा कुछ इस प्रकार होता है। ऑन कैमरा तो वो ऐसा कुछ दिखा देती हैं कि वो एक इतनी ह्यूमिलेटिव हम्बल पर्सन है जहाँ कोई हो नहीं सकता कि वो ऐसी सेलिब्रिटी है, बट उसी के पीठ पीछे ऑफ कैमरा कुछ इस प्रकार दिखा देते हैं कि वो उनसे बड़ा बदतमीज इंसान कोई है ही नहीं। जैसे कियारा अडवाणी का, इनके ऐसा भी नहीं है कि मैं शौक हो जाऊं कि भाई उनको एक इसको देख के, इनके साथ ये बहुत बार हुआ है, बहुत बार उन्होंने मिसबिहेव किया है। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो उनको ऐसे ट्रीट करती हैं कि ये कौन है। जैसे कुछ दिनों में कुछ लोगों ने भी अभी मतलब एक 2-3 स्टोरी शेयर की है रिलेटेड टू कियारा अडवाणी। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये कियारा अडवाणी हुई या जया बच्चन हुई, ये इस प्रकार कैसे मिसबिहेव करती है कोई नॉर्मल पीपल से, जहाँ नॉर्मल पीपल की वजह से तुम उठे हो, सब कुछ तुम्हारा उन्हीं की वजह से हुआ है, पर तुम ऐसे मिसबिहेव करते हो। और मुझे तो लगता था ये तो चिड़चिड़ी सी कुछ इस प्रकार लगती थी ये लड़की तो मुझे, और जया बच्चन तो मुझे पता ही नहीं है वो बंदी है ही क्या, वो पता नहीं अपने आप को सोचती ही क्या है। सो भाई मेरा ये प्रोपागेंडा फैलाता हुआ जो शाहरुख खान का पीआर नेगेटिव अगेंस्ट एंड जो अगेंस्ट शाहरुख खान के लिया है, मतलब कुछ भी करे जा रहे हैं, जहां तक नहीं देख रहा मतलब वो बंदा क्या नाम कमा के कहाँ पहुंच रहा है और क्या कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार किया जा रहा है, ऐसे ही फालतू की नेगेटिव चीजें फैलती है हमारे इंस्टाग्राम पे। और सो नई कंट्रोवर्सी है वो आने वाली है, वो अगली वीडियो में दिखाऊंगा। वो है सारा अली खान और कार्तिक आर्यन, और एक वो जो लड़की करीना थी जो एक्सपोज हुई थी उन दोनों के रिलेशनशिप में, उसका कुछ ऐसा है, वो रिलेटेड है लेस्बियन से। सो इतना ही हिंट मैं देना चाहूंगा और अगली वीडियो में मिलते हैं साथ। भी अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस मिसबिहेव कर तुम्हारे साथ कोई भी इंसिडेंट हुआ हो तो वो बताए कमेंट।